Hello students, it's our worksheet number 1 for subjects social science, SST, geography. बेटा ऊपर लिखा हुआ है भूगोल, भूगोल मतलब geography for class 7th, scheduled to be done on 11th September 2020. Students, you have to write down your name and then your class teacher's name. Today's worksheet is based on the topic एनवायरमेंट. आज हमारी वर्कशीट जो है वो बेस्ड है टॉपिक एनवायरमेंट पे. आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप. उसने क्या देखा, एक लंबी छुट्टी के बाद जब बच्चे जैसे गर्मी की छुट्टियां या पेंडेमिक के बाद आप स्कूल जाएंगे तो रवि ने नोटिस किया कि जो प्लेग्राउंड से फेकी प्लेग्राउंड था उनके स्कूल के साथ में उसको खोद दिया गया है. पीपल सेड अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर. तो वहाँ क्या बनने वाला है, लोगों ने बताया कि वहाँ पर बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. उसको बहुत दुख हुआ और वो आंसू आ गए, लगभग उसकी आंखों में आंसू आ गए. व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. उसे बहुत बुरा लगा कि वो बड़ा सा जो ग्राउंड था, प्लेग्राउंड, जहाँ सॉफ्ट ग्रास थी, गेंदे के फूल थे और तितलियाँ उड़ती थी, वो सब ख़त्म हो गया. He shared his feelings with his classmates. उसने अपनी फीलिंग्स को क्लासमेट्स, अपने बाकी सहपाठियों के साथ साझा किया. In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. और जब प्रिंसिपल सर ने असेंबली में बोला, प्रिंसिपल सर या मैम जो उनके स्कूल में थी उन्होंने असेंबली में बोला तो उन्होंने भी ये कहा कि देखो कैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. उन्होंने कहा सी हाउ आर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग. इन द क्लास रवि आज हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. अब उसने क्लास में टीचर से पूछा, मैम और सर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर. जो आपको अपने आसपास दिखता है वो सब क्या है, एनवायरनमेंट. रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends all are parts of environment. He was amazed. उसको बहुत हैरानी हुई. ये सब टेबल, चेयर और सारे जो लोग हैं, ओपन फील्ड है जो पूरा मैदान है, सड़क है, कूड़ा है, मेरे दोस्त हैं, हर चीज़ ये सब मेरे एनवायरनमेंट में आता है. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल अराउंड यू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल. तो बेटा अब हमें रिसोर्सेज की वो लिस्ट बनानी है जो हमारे टेबल में बोला गया है. उन चीज़ों को हमें देखना है और यहाँ पर लिखना है. तो सबसे पहले है रिसोर्सेज अवेलेबल इन हाउस होल्ड. तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घर पर हैं. अब टेबल, चेयर और सब उसने वहाँ पर बोला. तो ये रिसोर्सेज कैसे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास घर पे हैं. टेबल है, चेयर है, बेड है, आपका टीवी है, कंप्यूटर है, फ़ोन है. तो ये सारी चीज़ें जो जो आपके घर में हैं आप यहाँ लिखेंगे क्या क्या है. अब घर के पास में रिसोर्सेज अवेलेबल नियर बाय योर हाउस. घर के पास कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं. और फिर रिसोर्सेज इन योर स्कूल. स्कूल में क्या है, आपके प्लेग्राउंड है, लैब का सामान जो भी आप लिखना चाहें, टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, चॉक, टीचर्स, स्टूडेंट्स, हम सब भी तो रिसोर्सेज हैं. तो ये सब आपको यहाँ पर लिखना है. आर ऑल रिसोर्सेज ऑफ द सेम टाइप. क्या सारे रिसोर्सेज सेम होते हैं. नो. रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ जवाब दिया, बायोटिक एंड ए बायोटिक. देखो बेटा जहाँ बायोटिक वर्ड आता है ना, बायो, आप बड़ी क्लास में दीदी कोई पढ़ेंगी, भैया पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा बायोलॉजी. या फिर जहाँ पे आप वर्ड सुनते हैं बायो, आपकी साइंस के भी 3 पार्ट होते हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लेकिन अभी आप उसको एक साथ साइंस बोलते हो. तो बायोलॉजी भी किससे डील करता है, वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम स्टडी करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स की, उसको ही बायोलॉजी कहते हैं. और उसी से ही देखिए वर्ड है बायोटिक. और उसका अपोजिट क्या है, ए बायोटिक. ए साथ लग गया बायोटिक के साथ तो वो उसका क्या बन गया, अपोजिट. अब ए बायोटिक क्या होता है, वर्ड ऑफ नॉन लिविंग. क्योंकि ये किसका था, वर्ड लिविंग थिंग्स का. ये है वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसे कि धरती, लैंड. ये नॉन लिविंग
एलिमेंट्स को देख रहा है जैसा कि लैंड, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेम्स ऑफ फ्यू रिसोर्सेज आर गिवन इन टेबल, फाइंड देम आउट एंड पुट देम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम गिवन बिलो। तो बेटा सबसे पहले हमें इस ग्रिड में ये जो हमें दी गई है इसमें हमें रिसोर्सेज फाइंड आउट करने हैं, और रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने के बाद हमें इसको बायोटिक और ए बायोटिक में डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल। और क्या मिला हमें, कार। आप भी बहुत कुछ ढूंढ पाएंगे। ये देखिए ये क्या है, अमन। अब ये देखिए ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है तो मैंने इसको दोबारा से एक बार अंडरलाइन कर रही हूँ। फॉरेस्ट पहला है, देन कार, कार के बाद आपका है अमन, अमन के बाद देखिए ये डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान। बिल्कुल सही, आपको सब पता है। और देखिए इसमें कुछ और आपको मिल रहा है, आप ध्यान से देखिए। अगर आपको इसमें कुछ और मिल रहा है तो उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, बायोटिक एंड ए बायोटिक। यस, आपने सही पहचाना, सैंड, सैंड मतलब रेत। तो इस तरह से आप और देखिए, अगर कोई रह गया है तो आप जल्दी से ढूंढिए, और आप ढूंढ कर उसको भी कैसे लिखेंगे, ए बायोटिक और बायोटिक में। तो सबसे पहले हमारा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में पौधे हैं और वो कैसे हैं, बायोटिक होगा। तो फॉरेस्ट किस में आएगा, बायोटिक में। और फॉरेस्ट के बाद हमारे पास क्या है, अमन, अमन भी किस में आएगा, बायोटिक में। जिसमें जीवन है वो बायोटिक होता है, जिन चीज़ों में जीवन है, बायोटिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो जिसमें जीवन नहीं है, नॉन लिविंग है, वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सब हो जाएंगे ए बायोटिक। जैसे कि यहाँ पर आएगा कार। अब देखिए ए बायोटिक के लिए कौन सा हो गया, कार। दूसरा क्या है, यस, दूसरा है सैंड। और सैंड के बाद आपका क्या है, डेजर्ट। तो इस तरह से आपके ये क्या हो गए, ए बायोटिक। तो आपको बेटा ये पूरी वर्कशीट जो आपको दिया गया है, आप पिक्चर्स बना पाए अगर रिसोर्सेज की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उनको लिस्ट बनाइए, समझिए, और बायोटिक और ए बायोटिक के डिफरेंस को जानिए। और बाकी भी चीज़ें जो आपके घर में उपलब्ध चीज़ें हैं उनको भी इस तरह से रफ में डिवाइड करके देखिए, बायोटिक और ए बायोटिक में। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, एंड सो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।